नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। तो दोस्तों, आज सैटरडे और संडे की छुट्टी के बाद मंडे को रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज 29 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर कुछ ही समय में बाहर आ रहे हैं। तो अभी उनसे जानेंगे कि पिछले दिनों की अपेक्षा आज का कैसा लेवल रहा, कैसा पैटर्न रहा। एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक बात कैंडिडेट से जानने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हम हर रोज़ प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू कर रहे हैं और आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो मैं उनसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबाएं, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सकें। और जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाते हैं, हम उन सभी का एग्ज़ाम रिव्यू करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि आज का एग्ज़ाम कैसा आया। कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। कितने क्वेश्चन किए सर 70 किए हैं, पर लगभग एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेंसी 58 सही निकलने वाले जी। तो कैसा लगा लेवल एग्जाम का? अच्छा था। जैसे कि बात की जाए करंट अफेयर्स की जी। और स्टैटिक जीके की, क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन? याद नहीं होगा क्वेश्चन, इतना 100 क्वेश्चन अटेंड करना इतना याद नहीं होगा। करंट अफेयर्स के कौन सी ईयर के आ रहे हैं ये तो बताओ। 2021-22 2021 स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? स्पोर्ट्स वो आया था एक तो था अभी रिसेंटली जो अपने यहाँ 2021 ओलंपिक हुए थे, उससे था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और था स्पोर्ट्स का। एक ओलंपिक का था, एक और था, दो क्वेश्चन थे। पॉलिटी वगैरह से क्या आ रहे हैं? पॉलिटी से मोस्टली क्वेश्चंस, पॉलिटी से एक आधी क्वेश्चंस है। हाँ बस मूल कर्तव्य आया था कि संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और आपका जैसे कि यानी 2021 में कोई बैडमिंटन वो उसमें हॉकी में वगैरह जीता था, वो वाला आया था। और आपका केमिस्ट्री से आया था कि N2 वाला यानी जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और आपके जो कोष होते हैं ना KLMN, उनका बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है, वो क्रम लगाने के लिए आया था। कई सारे थे अनुपात, यानी उससे एलिगेशन से भी आए थे, और टाइम एंड वर्क से भी सवाल आए थे। उसमें दो आए थे सवाल आए थे। और आपका यानी सिंपल इंटरेस्ट से आया था, उसमें यानी फॉर्मूला देखना था कि उसमें दिया था कि उसने M ने इतने टाइम के लिए दिया है और R ने इतने टाइम के लिए दिया है। बस उसमें कुछ नहीं है, उसमें फॉर्मूला देखना था कि कौन सा सही है इसमें। और काफ़ी क्वेश्चन थे। और आपके यानी जैसे कि जो टेक्नोलॉजी वाला जो अंतरिक्ष वाला है, उससे यानी संबंधित कि किसको विभाग दिया गया है, तो उसमें था सभी थे, राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री थे। मैंने जो किया है मुझे खुद पता है, ठीक है। उसमें सभी ऑप्शन दिए थे, तो उसमें सुनिश्चित करें जो भी यानी आंसर है वो दे सकती हो आप। जैसे साइंस की बात की जाए, साइंस, हाँ साइंस में एक आपको आया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपके अंदर, अंतःस्रावी यानी वो थायराइड ग्रंथि होती है। वो ग्रंथियाँ कई सारी दी थी, वो सब थी, यानी उसमें थायराइड ग्रंथि है उसमें जो है। उसमें फिजिक्स में क्या फिजिक्स में यानी आपके यानी वो दिए थे, आपकी फोकस दूरी पूछ रहा था, जैसे वक्रता दी थी और उसका यानी फोकस दूरी दी थी। आपका एक यानी उससे आयतन से वॉल्यूम से आया था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना था। तो यानी उसका कोई फॉर्मूला साधारण है, 2πr है, अंडर कोष्ठक के अंदर H+R होता है, तो वो सेम तुरंत निकल के आ रहा था। आपका एक उससे था परसेंटेज था, जिसके यानी जो जनसंख्या वृद्धि वाला, तो उसमें पहले दिया था 20% दिया था, उसके बाद में 30% के हिसाब से बढ़ रही थी। और जो यानी 4 लाख के यानी वो अप्रोच में शायद 4 लाख ही था, तो उसके हिसाब से यानी कैलकुलेट करके यानी वो उसके बाद में कितनी हो जाएगी, तो कुछ हो रही थी वो यानी ओवर ही हो रही थी, जो 4 लाख के हिसाब से हो रही है, क्योंकि बढ़ रही थी ना। 20 से यानी 20 फ्रैक्शन करोगे तो 5 से 6 हो जाएगा उसका, और 30 से करोगे तो आप यानी 10 से 13 कर दोगे, उसका कैलकुलेट करके वो आ जाएगा। और कई सारे क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के साधारण क्वेश्चन थे, कोई यानी ज़्यादा यानी 2-4 क्वेश्चन थे जो यानी घुमाने फिराने वाले थे, जो जिनमें टाइम का भी टाइम लग रहा था कि ऊपर नीचे या किधर करो, यानी वो करने के लिए मिल रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम का लेवल आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा? ओवरऑल अगर देखा जाए एग्जाम यानी हमारी तरफ से तो यानी एकदम बढ़िया है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने तो यानी अपने 65 किए हैं, लेकिन मुझे यानी अपना विश्वास है कि मैंने जितने भी किए हैं वो सही किए हैं। अच्छा, जैसे कि देखा जाए जो सिलेबस दे रखा है ग्रुप डी का, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लगे एग्जाम में? ऐसे तो यानी मुझे काफ़ी लिए लगे हैं, जैसे कहने कि हमें लग रहा है कहने कि वो यानी शायद हमें पढ़ाई नहीं गई है, पढ़ाई गई है, लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं कर पाया। जैसे कि रिएक्शन वगैरह थी कि उनमें से क्रियाशील यानी कई तत्व दिए गए थे कि इनमें से क्रियाशील यानी कितने हैं। जो हाइड्रोजन, उसमें दिया था कि हाइड्रोजन से जो अधिक क्रियाशील हैं वो तत्व दिए गए थे, तो उसमें यानी देख के झाड़ना पड़ रहा था। और आपके यानी कई सारे क्वेश्चन थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तैयारी ऑनलाइन करते हो ऑफलाइन?
मैं ऑफलाइन ही करता हूँ, मैं घर पे ही करता हूँ, मैं कहीं जब बाहर नहीं जाता हूँ, मैं तो घर पे ही करता हूँ अपनी। मॉक टेस्ट वगैरह ऑनलाइन लगाए थे क्या? मॉक टेस्ट यानी आप यानी प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रैक्टिस सेट पे लगाए थे, मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे। बेनिफिट मिला उसमें से? बेनिफिट मिला था मुझे, क्योंकि नहीं क्योंकि उससे यानी अपना क्या है कि एक लेवल बढ़ जाता है, उससे पता चलता है कि अपन को कितना करना है। अच्छा, जैसे सभी 100 क्वेश्चन को अगर डिवाइड किया जाए तो कितने क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग इसमें इजी थे, कितने मॉडरेट थे और कितने हार्ड थे सभी 100 क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन में थी समथिंग, मुझे लग रहा है कि 20 के समथिंग तो यानी हार्ड थे, यानी क्वेश्चन ऐसे थे जो यानी हमें लग रहा है कि यानी कि वो घुमाने फिराने वाले थे, जो यानी टाइम अपना टाइम टेकिंग से हिसाब से टाइम यानी ज़्यादा ले रहे थे इसलिए। और कुछ साधारण सवाल थे, कोई यानी ज़्यादा ईजी वो जो ज़्यादा उन पर कोई वो नहीं था। और आपका ये आया था जैसे उड़ीसा का ये त्यौहार आया था, जैसे रज पर्वा, और आपके यानी असम वाला, जैसे कि कुछ यानी अलग थे आए थे। अच्छा, और जिन कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए क्या कहना चाहोगे, कहाँ से पढ़ें जिससे उन्हें भी मदद मिल सके और अच्छा स्कोर कर उनके लिए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करें, जितना सिलेबस करा दिया उसको रिवाइज करते रहें, जितना भी कराया उनके पास, क्योंकि ज़्यादा भटकने से कुछ नहीं होगा, होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ स्टडी करें। सिलेबस दे रहा है ग्रुप डी का, उसी में से आ रहा है? उसी में से आ रहा है, थोड़ा है नहीं इधर उधर तो हो जाता है, और नहीं तो वहीं से आ रहा है ग्रुप डी वाला। बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।